हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए अपने प्रथम वक्तव्य जो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आप लोगों को पढ़ाया था उसके प्रैक्टिस सेट लेकर के। अब इसे प्रैक्टिस सेट कह लो क्योंकि मैं ये सब क्वेश्चंस है ना आपको कॉपी पे मैं खुद लिखती हूँ, खुद छांट के ना मैं कोई नॉर्मल कॉपी पे मैं खुद पढ़ाई कर रही हूँ। बस मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, शायद आपको अगर कुछ मेरी भी मदद हो जाती है कि मुझे लर्न हो जाता है और मैं आप लोगों को भी अगर मेरे इन वीडियो से या इनसे शायद थोड़ी हेल्प मिल जाए तो मुझे भी खुशी होगी। इसलिए मैं कॉपी पर ही मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, 40 समथिंग क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था उसी के ऊपर ही। और अब आप लोगों को है ना मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया ही है। मेरा नाम प्रीति है और मेरा ये चैनल है कंटिन्यूस स्टडी फॉर हैप्पीनेस। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। एंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी के कवियों का पहला व्रत संग्रह किसने प्रस्तुत किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आप लोगों को ये मैंने बताया ही था, किसने प्रस्तुत किया था? शिव सिंह सेंगर ने। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के कवियों का व्रत संग्रह शिव सिंह सेंगर ने कब प्रस्तुत किया था? तो गाइस ये भी मैंने आपको कराया था और बताया था मैंने आपको कि ये कब है ना उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये उन्होंने आपको प्रस्तुत किया था गाइस 1833 में। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव सिंह सेंगर के बाद कवि व्रत संग्रह किसने निकाला था? शिव सिंह सेंगर के बाद किसने निकाला था गाइस? ग्रियर्सन ने। आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ग्रियर्सन ने कवि व्रत संग्रह कब निकाला था? तो गाइस 1879 में उन्होंने अपना व्रत संग्रह निकाला था। ठीक है ना गाइस। आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, ग्रियर्सन ने कवि व्रत संग्रह किस नाम से निकाला था? तो ये मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, इतना लंबा नाम खैर बाय द वे आता भी नहीं है और आएगा तो आप इजीली पहचान भी लेंगे। सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भाग से ढूंढकर किसने निकाली थी? तो काशी की नागनी पचारणी सभा ने निकाली थी। आप लोग कहेंगे गाइस कि है ना ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस पे ले लिए। मैंने एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ा है, मैंने सब लिया है ताकि मेरा अच्छे से रिवीजन हो जाए और साथ में आप लोगों का भी। ओके गाइस, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नागनी पचारणी सभा ने पुस्तकों की खोज कब से शुरू की थी? तो 1900 से। उसने कितने रिपोर्टों में पुस्तकें खोजने का कार्य पूरा किया था? 8 रिपोर्टों में। कब तक उसने खोज पूरी की थी? तो गाइस 1911 तक उसने खोज पूरी कर ली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 10वां क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। मिस्र बंधुओं में कौन कौन शामिल हैं? ये मैंने आपको बताया था, श्रीयत पंडित बिहारी मिश्र, सुख बिहारी जी, गणेश बिहारी जी शामिल हैं। मिस्र बंधुओं के कवि व्रत संग्रह का क्या नाम था? तो मिस्र बंधुओं के कवि संग्रह का नाम था मिस्र विनोद। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मिस्र बंधु विनोद कब प्रकाशित हुआ था? तो 1913 में प्रकाशित हुआ था मिस्र बंधु विनोद। अब हम आ गए हैं अपने 13वें क्वेश्चंस पे। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो वो 3 भागों में प्रकाशित किया गया था। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का क्या नाम था? तो शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज था। गारसा दत्तासी ने सबसे पहले प्रयास किया किस भाषा में लिखी गई है गारसा दत्तासी? इस कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने बीच में लगा दिया, फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। ओके गाइस, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन कितने, रामचंद्र शुक्ल के आधार पर काल विभाजन कितने किए गए हैं या उसके लक्षण? ये मैंने गाइस 2 क्वेश्चन हैं जिनको मैंने 3 टाइप के बन रहे थे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन किया। ठीक है गाइस, रामचंद्र शुक्ल किस आधार पर काल विभाजन किए हैं? तो रामचंद्र शुक्ल ने किस आधार पर अपना काल विभाजन किया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। तो या उसके लक्षण क्या थे या साहित्य काल विभाजन उन्होंने किस आधार पर किया था? तो ये 2 पॉइंट्स आ सकते हैं, किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता के आधार पर या ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये 2 चीज़ें देखी थी, उसी के आधार पर उन्होंने काल आदि, ये आदि काल हो गया, ये भक्ति काल हो गया, मतलब इस आधार पर उन्होंने काल विभाजन किए थे। एक तो उसमें प्रचुरता कितनी है ग्रंथों की कि वीर गाथा काल की ज़्यादा पुस्तकें हैं, है ना, और कौन से ग्रंथ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि है, उस आधार पर इन्होंने एक काल विभाजन किया था। ओके गाइज, अब हम आते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पे। 18वें क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने किन बातों को ध्यान में रखकर काल विभागों का नामकरण किया था, ये नामकरण किया था। वही क्वेश्चन है, एक धन की रचना की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर उन्होंने नामकरण किया था। ये क्वेश्चन वो भी ले लो या ये भी ले लो, दोनों में एक ही बात है, इस आधार पर उन्होंने नामकरण किया था। ठीक है गाइस। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या नाम रखा था, तो वीर गाथा काल रखा था। आदिकाल के भीतर कितने प्रकार की रचनाएं मिलती है, तो मैंने आपको बताया ही था, 2 प्रकार के, अभ्रसरा और देश भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा। ओके गाइज, अब नेक्स्ट 21 पे पहुंच गए हम। अपभ्रंश संबंधी साहित्य क्या है, अपभ्रंश संबंधी साहित्य क्या होते हैं। जैनों के धर्म का निरूपण, फुटकल दोहे, ये अपभ्रंश साहित्य में आते हैं। आदिकाल की साहित्यिक पुस्तकें कितनी हैं, आदिकाल की साहित्यिक पुस्तकें हैं 4। कौन कौन सी हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें कौन सी हैं, तो ये गाइस मैंने आपको कराया ही था, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कुमार रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयप्रकाश, जय मयंकचंद चंद्रिका, परमार रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर और कितनी पुस्तकों की नामावली दी है, तो कितनियों की दी है, 10 की दी है, जो मैंने आपको बताई थी फर्स्ट अपने वीडियो में। रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को किस पुस्तक को नोटिस मात्र कहा है, तो वर्तमान और सम्मतसार को उन्होंने सिर्फ नोटिस मात्र कहा है। गाइस, ये आपको मैंने उसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने पुस्तकों के बारे में नहीं बताया था, मिश्र बंधुओं ने पुस्तक लिखी हैं उनके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने जो जो कमेंट किए हैं वो मैंने यहाँ क्वेश्चंस में ले लिए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं की किस पुस्तक को सिर्फ नोटिस मात्र कहा है, तो वर्तमान और सम्मतसार को, ये ध्यान रखना। फिर यही एक और क्वेश्चन है, ये मैंने इसमें सारे ले लिए हैं, आप टेंशन नहीं लेना, सारा उनको कहा है, ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है किसको क्या कहा है उन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पुस्तक को साहित्य कोटि में नहीं रखा है, मिश्र बंधुओं की कौन सी पुस्तक को साहित्य कोटि में नहीं रखा है, तो वो है वृद्धनकार, जम्मू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपई और एवएस माला। ठीक है। फिर वही रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं की किन पुस्तकों को साहित्य कोटि अथवा वर्णनात्मक कहा है, तो पतली को और रेवतगिरी अंगा को उन्होंने साहित्य कोटि अथवा वर्णनात्मक कहा है। पतली में किसका वर्णन है, नंद के ज्योर का वर्णन है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पतली में किसका वर्णन है, नंद के ज्योर का वर्णन है। रेवतगिरी, नेक्स्ट 32वें पे आ गए हम। रेवतगिरी रासा में किसका वर्णन है, तो गुजरात के रेवत पर्वत का वर्णन है, गुजरात के रेवत पर्वत का वर्णन है। रामचंद्र शुक्ल ने कितनी वीरगाथा तो पुस्तकों का वर्णन किया है, तो 9। कितनी, 9 पुस्तकों का वर्णन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र विनोद से क्या लिया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र विनोद से लिया है कवियों के परिचयात्मक विवरण को रीतिकाल में लिया है, ये मैंने आपको बताया था। अब हम आते हैं अपने 35वें क्वेश्चन पे। ओके गाइस, आई होप्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है, यह कथन किसका है। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ को मैंने प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इम्पोर्टेंट है। आधुनिक काल में किसका आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, गद्य का। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से और कब निकाल चुके हैं, तो हिंदी साहित्य का विकास 1929 में, ये भी मैंने आपको बताया था गाइस। ओके, अब हम आते हैं 38 पे। अपभ्रंश में कौन सी रचना है, अपभ्रंश में आती है कुमारपाल चरित्र, सारंगकृत और हमीर रासो, ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। हमीर रासो के विषय में शुक्ल
क्या वर्णन शुक्ल का ने क्या वर्णन कहा है, किसके बारे में, हमीर रासों के बारे में शुक्ल जी ने क्या, शुक्ल जी ने कहाँ से वर्णन मिला है शुक्ल जी को इसका, हमीर रासों के बारे में, तो वे पिंगल सूत्र में उसका वर्णन मिला है। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय शुक्ल जी ने किसकी मदद ली थी, आधुनिक कार जो प्रकरण लिखा था उन्होंने किसकी मदद ली थी, तो मैंने आपको बताया था उनके जो मित्र थे जो थे उनके केदारनाथ। ठीक है गाइस, केदारनाथ पाठक, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गाइस 40 क्वेश्चन हैं, ये पूरे उसी फर्स्ट जो उनका वक्तव्य था रामचंद्र शुक्ल जी का, है ना, उसी के आधारित सारे क्वेश्चन हैं, और ये बहुत अच्छे से इजीली सब याद भी हो जाएंगे, कोई वो नहीं है, और आपको पहला वक्तव्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये सब समझ में आए तो प्लीज़ हो सके तो मेरा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।